और क्या, तो बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है। आप पूरी वीडियो देखना, अगर स्लो लगे तो ज़्यादा स्पीड अप करके देखना। हाय, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो और मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इससे पहले, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो। और उस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स भी बताए हैं फॉर बिगिनर्स, तो आप उस वीडियो को भी जाके एक बार देख सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे बिगनर्स के बारे में, जो कि फ़र्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम एज इन बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, और उनके लिए हम लोग बेसिकली मोटा मोटी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो हाय, दिस इज़ चांदनी एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन नेशनल इंश्योरेंस। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, आप मेरी बायो को जाकर चेक कर सकते हो। और इसीलिए सिंस मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाले हैं, तो जस्ट दिस वीडियो यू कैन कंसिडर इट गाइडेंस वीडियो, दैट्स इट। जो भी मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगी, अगर आपका थोड़ा हेल्प हो पाए तो दैट इज़ इट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। एग्ज़ाम के 3 फेजेस होते हैं। अगर आप ऑफिसर्स की बात करें तो प्री होता है, मेंस होती है जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है, और उसके बाद हमारी इंटरव्यू होती है। और अगर आप क्लरिकल की बात कर रहे हो तो उसमें प्री होता है और मेंस होती है। ठीक है, 2 फेजेस क्लरिकल के लिए, 3 फेजेस आपके हो गए ऑफिसर्स लेवल के लिए। तो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मैं बात करूँ, प्री में आपको 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश होती है, क्वांट होता है और रीजनिंग होती है। ठीक है, मेंस की बात हम लोग बाद में करेंगे। सब्जेक्ट्स मोटी मोटी यही होते हैं, उसमें बस करंट अफेयर्स ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्री की बात कर रहे हैं, तो वी विल जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। तो देखो, प्री के रिगार्डिंग या फिर मेंस जो भी है, मैंने जो स्ट्रैटेजी भी शेयर करी है मैंने प्री के रिगार्डिंग अपने इंस्टा पे, और सोर्सेज भी मैंने शेयर किए हैं। ठीक है, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे वो वीडियो डली पड़ी है। तो हाँ, उसमें मैंने सारे सोर्सेज शेयर किए हैं जो भी मैंने यूज़ कर लिया अपने प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर आपके कोई अलग सोर्सेज हैं, इट्स टोटली फाइन, आपको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की और मेरे सोर्स पे आपको स्विच करने की। मेनली बात ऐसी है कि अगर आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर वहाँ से अच्छे से समझ में आता है, आपको अच्छे से लाइक बनती है, जमती है, एज इन आपको चीज़ें ग्रास्प होती हैं ईजिली, आप कॉन्सेप्ट्स वहाँ से समझ पाते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, आपका टीचर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो आप अपनी सोर्सेज ही कंटिन्यू करो, मेरी सोर्सेज पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप जो भी फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू स्टिक टू इट, आपको सोर्सेज बार बार स्विच नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सिलेबस आपको गो थ्रू कर लेना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सिलेबस में प्री में आपको क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग में सिलेबस जो भी है आपको एक बार देख लेना है क्या है, कैसे है, जो भी है। तो सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश के बारे में मैं पहले बात करूँगी। ठीक है, प्री में हमारी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तीनों आती है, और टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स का टाइम होता है, 20 मिनट्स ईच सेपरेट टाइमिंग होती है इन तीनों सब्जेक्ट्स की। एंड तो बेसिकली मोटा मोटी यही है प्री का। तो वहाँ पे आपका सारा स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, यू हैव टू स्पीड अप, यू हैव टू मेंटेन एक्यूरेसी, यू हैव डोंट हैव टू लाइक अट्रैक्ट नेगेटिव्स। ओके, ये बेसिकली मतलब इसको गांठ बांध के रख लो कि ये तीनों ही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है, देन यू विल बी एबल टू सक्सीड इन प्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश में देखो एरर्स आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है, क्लोज टेस्ट होता है, पैराजम्बल होती है, ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, फिलर्स होते हैं, एरर्स मैंने बता दिया शायद, वर्ड स्वैप होते हैं, और भी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश में मोटा मोटी ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ भी मिस आउट हो रहा होगा आई गेस, तो आप देख लेना। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी। तो बहुत सारे लोग की क्वेरी होती है कि ग्रामर के रिगार्डिंग कि सिलेबस कैसे कवर करना है, एज इन ग्रामर पहले पूरा ख़त्म करना है, फिर उस पर स्विच करना है, क्या करना है। तो देखो, ग्रामर के रिगार्डिंग मेरा व्यू थोड़ा अलग है, एज एन ये मेरा है पर्सनल, मेरे लिए काम करा था। ग्रामर अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने कभी ग्रामर का सिलेबस कवर ही नहीं किया, एज एन मैंने ग्रामर पढ़ा तो है बट मेरे पास उसके मैंने किसी भी तरीके के नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अच्छे से नहीं पढ़ा टू बी ऑनेस्ट। और लेकिन मेरे ग्रामर के क्वेश्चन सही होते थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही सही होते थे, बहुत सारे गलत भी होते थे, नेगेटिव्स मेरे ग्रामर में भी बहुत होते थे। लेकिन देखो, मेरी इंग्लिश की रीडिंग बहुत अच्छी थी, मैं मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी, अच्छी थी, मैंने उसे हालांकि बाद में और बेटर किया है, मैं बताऊँगी कैसे। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर का पूरा चैप्टर कवर करो फिर आप किसी और चीज़ पे स्विच करो इंग्लिश के अलग पोर्शन पे। ठीक है, ग्रामर आप करते चलो, मैं सजेस्ट करूँगी आप ग्रामर करो, क्योंकि देखो ग्रामर आप कर लोगे, आपको आप रूल्स के सारे रूल्स जो होते हैं उसके आप सारे एक नोटबुक बना लो, उसमें सारे रूल्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं आप वो एक जगह पे लिख लोगे, तो आप रिविजन कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, आप ट्राई करना।
तो मेरे पास हालांकि ऐसा कोई नोट्स नहीं था, बट आई वुड सजेस्ट आप करो, क्योंकि देखो उससे एक्यूरेसी तो आती है। अगर आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो उन सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करके, तो आप बिल्कुल ये करो। अदरवाइज़ मैंने नहीं करा था, स्टिल मेरे ठीक ठाक आ जाते थे, क्योंकि मेरी रीडिंग थोड़ी अच्छी थी। बाकी सारे सेक्शन, बाकी सारे जो पोर्शन होता है इंग्लिश का, मैं वहाँ पे मार्क्स ले आती थी, तो मेरा एवरेज आउट हो जाता था, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट आप लोग ग्रामर कर लेना और एक नोटबुक बना लो, जिसमें आप सारे रूल्स इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं वो सारे नोट डाउन कर लो। वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। वो है एक ग्रामर के रिगार्डिंग मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी। फिर उसके बाद पोर्शन है हमारा एरर है, फ्रेज रिप्लेसमेंट होती है, क्लोज टेस्ट होता है, वर्ड यूजेज होती है, वर्ड स्वैप होता है, और पैराजम्बल होती है, आरसी होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि आपके जो भी टीचर्स हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप वहाँ से कवर करो। क्योंकि देखो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप एक बार जाके देख लेना, फिर भी मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको पेड कोर्स के लिए जाना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपको सारी चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाती है। आपको ज़्यादा टाइम ये चीज़ ढूंढने में नहीं लगानी कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस कॉन्सेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उस चीज़ के लिए वीडियो ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे, तो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। आई वुड सजेस्ट गो फॉर द पेड कोर्स, इट विल हेल्प यू सेव योर टाइम एंड इट विल बी बेटर फॉर यू। कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो, किसी में कन्फ्यूजन हो रही है, यू जस्ट गो बैक टू द वीडियो इन दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड जस्ट क्लियर योर डाउट्स। दैट्स इट। इसके रिगार्डिंग मुझे बस इतना बताना था। और बची वही इंग्लिश की मैं बात करूँ तो देखो रीडिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो मेरी रीडिंग ठीक ठाक थी, बहुत नहीं अच्छी थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बट मैंने उसे इम्प्रूव किया है। मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं पेपर पढ़ती थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, ठीक है। आप भी न्यूज़पेपर पढ़ो, मेरा सजेशन होगा, यू हैव टू। अगर आपको रीडिंग में देखो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, आपके पास ज़्यादा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो रीडिंग तो देखो आपको ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी के क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हो गए हैं कि मोस्टली रीडिंग बेस्ड होते हैं, एज इन आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है आंसर्स आरसी से, क्योंकि आरसी का लेवल पहले के टाइम में इजी होता था, लाइक इजीली आपको आंसर्स मिल जाते थे, आप वर्ड मैचिंग करके आप बस आंसर निकाल लेते थे। बट नो, अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्वेश्चंस बहुत आपको कॉम्प्रिहेंड करने पड़ेंगे, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आंसर आउट ऑफ इट। आपको एकदम वर्ड मैचिंग करके आंसर नहीं मिलने वाला है। तो देखो रीडिंग पे तो काम करना पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। तो रीडिंग के लिए बस वही है, प्रैक्टिस इज द की। तो आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, क्वेश्चंस आरसी के लगाने हैं, न्यूज़पेपर हर दिन पढ़नी है। न्यूज़पेपर में भी आपको सेग्रीगेट करके पढ़ना है, एज इन आपको सारी न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी। देखो फर्स्ट टाइम अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बट उसमें आप सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती हैं अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, अपने एग्जाम के रिगार्डिंग, जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ डिजिटल एरा के बारे में है, कुछ एआई के बारे में है, कुछ बैंकिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इंटरनेशनल न्यूज़ तो देखो वो आप हर दिन नहीं पढ़ोगे, एक बार पढ़िए आपको जस्ट पता है क्या हो रहा है। हर दिन ईरान में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है, तो आप वो जो नहीं पढ़ोगे। तो बेसिकली आपको रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर से भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज़ तो आप बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। और तो देखो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, इट विल हेल्प यू अलॉट। ये आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करेगा। इट मीन्स ये आपको अपडेटेड रखेगा रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। ये आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपसे करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अच्छे तरीके से उसको रिप्लाई कर पाओ बेटर सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ। तो रीडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क ऑन रीडिंग। और बाकी एडिटोरियल की वीडियो आप कर सकते हो यूट्यूब से, जो कि मैं वहाँ से एडिटोरियल की वीडियो हर दिन करती थी। तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग न्यूज़पेपर के अलग कटआउट्स के वहाँ पे आपको न्यूज़ कराते हैं, जो कि बहुत एग्जाम रेलेवेंट होते हैं। और आपको एडिटोरियल से वहाँ यूट्यूब वीडियो से आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपको वोकैब भी मिलेगी, ईडियम्स भी मिलेंगे, एंटोनिम सिनोनिम, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगे। तो आप जो नोटबुक बना रहे हो, आप ईडियम मतलब वोकैब की अलग नोटबुक बना सकते हो। उसमें आप सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट डाउन करोगे जो आपको आपके लिए न्यू हैं, क्योंकि एग्जाम में यूज़फुल होते हैं, एग्जाम में बहुत यूज़ आते हैं वो सारी चीज़ें। तो वोकैब की अलग नोटबुक बना लो, उसमें ईडियम्स लिखो, उसमें एंटोनिम्स लिखो, सिनोनिम्स लिखो। और ऐसा नहीं है कि आप लाइक वो लिख के आप हर दिन उसको 1 घंटे रिवाइज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट आपको वो लिखनी है, लेकिन आपको रिवीजन के रिगार्डिंग मैं वो बताऊंगी। आप सरसरी नज़रों से बस एक बार देख लो कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी है, क्या क्या न्यू वर्ड्स आपने याद करे, आपने क्या क्या न्यू वर्ड्स सीखे हैं, तो वो आपको काम देता है, ठीक है। तो मैं करती थी, मेरे पास एक नोटबुक हुआ करता था जिसमें मैं वो कैब नोट डाउन करती थी, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं करती थी नोट डाउन, और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। तो इंग्लिश के रिगार्डिंग मोटा मोटी ये सारी चीज़ें थी, तो एक साथ लेके
प्रैक्टिस बहुत करनी है, प्रैक्टिस इज़ द की। आप पीडीएफ से करते हो, गो फॉर पीडीएफ। अगर आप वीडियो से करते हो, गो फॉर इट। तो मैं मोस्टली वीडियो से ही करती थी, तो मैंने पीडीएफ नहीं यूज़ करा है। तो वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप बैक थ्रू मतलब गो बैक करके लाइक प्लेलिस्ट होती है उनकी, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। बाकी इंग्लिश के लिए ये है। और कुछ पॉइंट रह गया हो, वैसे बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो मैं इलेबोरेटेड वे में बताऊंगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो प्री के लिए है, उसमें मैं कवर करूँगी। ओके, और अब हम लोग बात करते हैं लाइक क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में देखो, प्री में क्वांट में भी सिलेबस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज़ है, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, फिर से अर्थमेटिक तो बता ही दिया मैंने। अर्थमेटिक में आपके बहुत सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, टाइम इन्वॉल्व, टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम, ऑब्वियसली पाइप सिस्टम, अलजेब्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये हो गया, अर्थमेटिक हो गई, फिर नंबर सीरीज़ हो गई, मिसिंग रॉन्ग हो गई, और फिर डीआई हो गई। और डेटा सफिशिएंसी भी अब हमारे प्री में आने लगी है, तो प्रिपेयर डैट एज वेल। डेटा सफिशिएंसी बेसिकली आपके अर्थमेटिक से ही एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो अर्थमेटिक अगर आपकी अच्छी है तो यू कैन डू इट। बस ये है। अर्थमेटिक में देखो, सारे चैप्टर्स आपको करने हैं, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सारे चैप्टर्स को लेके चलो, कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि देखो, बहुत सारे को होता है लाइक प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ देते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जिसके सारे ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्री में नहीं देखने को मिलते मोस्टली। लेकिन आपको चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको प्री में नहीं पता चलेगी, लेकिन मेंस में आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत पता चलेगी। क्योंकि देखो, एक पूरी की पूरी डीआई उठ के आ जाती है इस चैप्टर से, और वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। तो अगर आपको अपने बेसिक भी पढ़ा है तो आप डीआई कर पाओगे, तो यू विल गेट एज इन डैट। तो आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। अगर देखो वो चैप्टर बहुत हार्ड नहीं समझ में आता या कुछ भी है, तो एटलीस्ट इतनी कोशिश करो कि तुम बेसिक इसकी समझ लो आप लोग, कि लाइक आपको थोड़ी बेसिक्स आती होगी तो आप थोड़ा सा आंसर तो एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अगर ऐसी कोई डीआई आ गई मीन्स में, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सारे चैप्टर्स को आपको प्रैक्टिस करना है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लो, जो भी आपके टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे ऑब्वियसली। स्टार्टिंग में आपको क्वांट में देखो बहुत बच्चों वाली चीज़ लगेगी, लेकिन देखो टेबल्स आपको याद होने चाहिए। टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, फ्रैक्शन टू डेसिमल, परसेंटेज, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके टीचर बिल्कुल पढ़ाएंगे वो। तो वो सारी चीज़ें आपको एक नोटबुक बना के रखनी है, उसमें सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में बना के रखी थी और मुझे वो बहुत हेल्प करती थी। तो उस नोटबुक में आप ये सारी चीज़ें लिख लो, स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो, बेसिक ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो आपको रिविजन कर सकते हो। ओके, फिर उसमें आप फॉर्मूलाज लिख सकते हो, मेंशुरेशन के, जो भी अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट जो भी सारे चैप्टर्स हैं, उसके कुछ कुछ ही फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको बार बार रिपीट करके यूज़ करना होता है, कभी ऐसे कभी वैसे। तो आप उस नोटबुक में मैथ्स की एक नोटबुक बनाओ, जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूलाज लिख रहे हो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें आप एक जगह लिख लो। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको ये सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। फिर क्या हो गया, जैसे कि होता नहीं है कि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप बेसिक तो कर सकते हो 2000 बाई जो भी होता है, लेकिन अगर आपने ट्रिक को पढ़ा है लाइक 5/18/5 मल्टीप्लाई करना होता है जो, तो आपको ये सारे ट्रिक्स वो एक ही कॉपी में लिख लोगे तो वो बहुत ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि प्री इज़ टोटली गेम ऑफ आप जितनी जल्दी कर सकते हो, लाइक स्पीड का गेम है, एक्यूरेसी की गेम है। आपको जितनी जल्दी सारी चीज़ें क्वेश्चंस जितनी जल्दी आपको कवर करते चलने हैं, यू नो। अर्थमेटिक रिगार्डिंग ये हो गया। और क्या हो गया, कुछ छूट रहा है, हाँ मिसिंग है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गई, ये सब आपको प्रैक्टिस करते चलनी है। आपको ट्रिक्स वगैरह भी आपके टीचर बताएंगे, तो आप वो सब इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और डीआई हो गई, डीआई में भी बहुत तरीके की होती है, तो वो बार ग्राफ, वेन डायग्राम, फिर वो क्या होती है वो सब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सारी प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं जहाँ से पढ़ती थी वहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, वहाँ पे बार ग्राफ का वो सर पढ़ाते थे, तो उनका एक होता था लाइक बार, वो एक लाइन मेथड के हिसाब बताते थे सॉल्व करना। बट देखो मुझे वो ज़्यादा मेरे को नहीं जमता था, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी, पता नहीं क्यों। हालांकि सबके लिए बहुत अच्छा होता था, बहुत लोगों को समझ में आता था, बट मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी। तो मैं बेसिक अपने तरीके से करती थी, मैं डेटा लिख लेती थी और बेसिक तरीके से ही मैं सॉल्व करती थी। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि देखो आपको जो सूट करता है, आप भले ही वो टीचर को फॉलो कर रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हिसाब से लाइक आपके लिए वो बेटर है। जैसे कि थोड़ा सा लंबे तरीके से बना रहे हो लेकिन वो आपको कंफ्यूज नहीं करता, तो मैं वही करती थी। मेरे लिए वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती थी। तो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें को, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। आपको फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपको अपनी चीज़ें जो आपको जिस तरीके से समझ में आती है बेसिकली, वो आपको अपने हिसाब से ही करनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के रिगार्डिंग। देखो रीजनिंग में मोटा मोटी क्या है, हमारे पास पजल्स है, हमारे पास मिसलेनियस है, हमारे पास सिलोजिज्म है, हमारे पास इनपुट आउटपुट है, लाइक और क्या है, डेटा सफिशिएंसी तो देखो सब में ही आ रही है, मी वेट प्री
और मीन्स बीट क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। और क्या है, जो भी कुछ छूट रहा है बेसिकली सिलेबस जो भी है, तो आपको सारी चीज़ों को कवर करके चलना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि प्री है तो उसमें मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और आता भी है, आए भी हैं। तो आपको सब चीज़ के लिए रेडी रहना है, इसलिए आपको सब चीज़ प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। हालांकि लेवल थोड़ा ईजी रहेगा, लेकिन आता है। तो आपको पजल्स में भी बहुत सारे पजल्स होते हैं, लाइक ट्रायंगुलर हो गए, बॉक्स बेस्ड पजल हो गए, मंथ वाइज पजल हो गए, हायरार्की वाले पजल हो गए, लाइन वाले हो गए, और डेज वाले हो गए, मंथ वाले, तो बॉक्स ये फ्लैट फ्लोर हो गए, और मिसलेनियस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली रीजनिंग का मोटा मोटी यही सिलेबस है, तो आपको करके चलना है। और रीजनिंग में भी आप एक नोटबुक में नोट्स बना सकते हो अगर आप चाहो तो। बेसिकली सिलोजिज्म के कुछ रूल्स होते हैं जो पर्टिकुलरली आपको, लाइक सम और नो, इधर और, ऐसे वाले कुछ, तो वो सब आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो हेल्प करता है आपको। अब जब भी एग्जाम देने जाओगे आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मेरे पास एक नोट्स होती थी जिसमें रीजनिंग की भी एक नोट्स होती थी, जिसमें मैंने ये सारी थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती थी वो मैंने नोट डाउन करे हुए थे। क्वांट की भी थी, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने फार्मूलाज लिख रखे थे, मेंसुरेशन के, अर्थमेटिक के, कुछ ट्रिक्स होते थे, अर्थ क्वाड्रेटिक के, तो ऐसे बहुत सारे जो थे, तो वो आपको नोटबुक बना लेनी है फॉर इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मतलब लास्ट मिनट रिविजन। और तो क्या, बस इतना ही है। बाकी मैं चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, और हर सब्जेक्ट में मैं प्री के रिगार्डिंग अलग वीडियो में कवर करूँगी, लाइक इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, थोड़ा इलेबोरेटेड वे में, थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।